एक समय की बात है। कपिलवस्तु के महल में एक राजकुमार जन्मा, जिसका नाम था सिद्धार्थ। जन्म के दिन ही ज्योतिषियों ने राजा शुद्धोदन से कहा, महाराज, आपका पुत्र बहुत महान बनेगा। या तो विश्व विजेता राजा बनेगा या फिर त्यागी बनकर संसार को ज्ञान देगा। राजा को लगा, मुझे तो अपना बेटा राजा चाहिए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुखों से दूर रखने की कोशिश की। महल में सिर्फ खुशियाँ, संगीत, महफिलें और आनंद ही आनंद। लेकिन किस्मत इंसान तक पहुंचने का रास्ता खुद बना लेती है। 4 दृश्य जिन्होंने सिद्धार्थ का जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ महल के बाहर निकले। बाहर की दुनिया अलग थी, सच्ची, कठोर, वास्तविक। 1. बुढ़ापा। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, झुका हुआ, कमजोर, सांसें भारी। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये क्या है? सारथी बोला, राजकुमार, हर इंसान बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ के मन में पहली बार प्रश्न उठा, तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? और मेरा परिवार भी? 2. बीमारी। अगले दिन उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को जमीन पर तड़पते देखा। क्या सब बीमार होते हैं? हाँ राजकुमार। सिद्धार्थ का मन बेचैन हो गया। तीसरे दिन उन्होंने एक मृत शरीर देखा। लोग रो रहे थे, शरीर खामोश था। क्या मृत्यु सबको आती है? हाँ राजकुमार, कोई इससे नहीं बचता। सिद्धार्थ की आत्मा कांप उठी। तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? 4. सन्यासी। चौथे दिन उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा। चेहरे पर अजीब सी स्थिरता, आंखों में शांति, मानो भीतर कोई तूफान न हो। ये कौन है? ये वो है जिसने दुखों का कारण खोजने का मार्ग चुना है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय में एक आग जला दी। जीवन दुखों से भरा है, इसका निवारण होना चाहिए। महल छोड़ने की रात। एक रात सिद्धार्थ अपने बेटे राहुल, पत्नी यशोधरा और पूरे राजमहल को चुपचाप छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने घोड़े कंथक को आदेश दिया, मुझे उस सत्य तक ले चलो जो सब दुखों का अंत करे। सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्र उतार दिए और भिक्षु का वेश धारण कर लिया। दुनिया के ताने, तकलीफें, भूख, प्यास सब सहते हुए वो सिर्फ एक ही चीज खोज रहे थे, सत्य। 6 वर्षों की कठोर साधना। सिद्धार्थ ने क्रूर तप किया, दिनों तक उपवास। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला। एक दिन उन्होंने सोचा, जिस शरीर में ही ताकत ना हो वो ध्यान कैसे करेगा? उन्होंने कठोर तप छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया, ना अधिक विलास, ना अधिक कठिनाई। यही आगे चलकर मध्यम मार्ग कहलाया। बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान। सिद्धार्थ बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और निश्चय किया, सत्य जाने बिना नहीं उठूंगा। रात भर साधना चली। मन के भटकाव, इच्छाओं, भय, मोह सब सामने आए, लेकिन सिद्धार्थ शांत रहे। सुबह की किरण के साथ ही उनके भीतर प्रकाश फूटा। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वे बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति। पहला उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध सारनाथ पहुंचे और 5 साधकों को पहला उपदेश दिया। यहीं से धर्म चक्र यानी ज्ञान का पहिया घूमना शुरू हुआ। उन्होंने बताया, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला है, जीवन दुख है। दुख का कारण इच्छाएं हैं। इच्छाओं का अंत संभव है और इस अंत तक पहुंचने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। यह मार्ग आज भी दुनिया को शांति देता है। गौतम बुद्ध की करुणा। बुद्ध की खासियत थी, कोई भी आए उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते। हर सवाल का सहज जवाब, हर दुख का दवा सा समाधान। एक बार किसी क्रोधित व्यक्ति ने बुद्ध को खूब गालियां दी। बुद्ध शांत रहे। लोग चकित। जब वो व्यक्ति थक गया, बुद्ध मुस्कुराए। यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें, तो वो उपहार किसका रहता है? व्यक्ति बोला,
देने वाले का। बुद्ध बोले, तो मैं आपकी गालियां स्वीकार नहीं करता, वे आपकी ही रहेंगी। उस आदमी के पैर बुद्ध के चरणों में गिर गए। महान संदेश, जीवन बदलने वाली सीखें। क्रोध का जवाब क्रोध नहीं, समझ है। इच्छाएं बढ़ेंगी तो दुख बढ़ेगा। शांति बाहर नहीं, अंदर पैदा करनी होती है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। सच्ची जीत स्वयं पर विजय है। परिनिर्वाण, महाप्रयाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। शिष्यों के बीच शांत लेटकर उन्होंने अंतिम वचन कहा, अप्प दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। और इसी संदेश के साथ दुनिया को एक ऐसा प्रकाश दे गए जो आज भी बुझा नहीं,